है कि एनसीबी के दावों के उलट क्रूज में शामिल कुछ लड़कियों से बात की न्यूज नेशन संवाददाता, और उन्होंने क्या कहा है जो एनसीबी का दावा है उससे उलट, वो आपको सुनवाते हैं। एनसीबी का कहना है कि क्रूज पर रेव पार्टी चल रही थी और इसी दौरान उन्होंने 8 लोगों को पहले हिरासत में लिया, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस क्रूज पर और भी लोग सवार थे, उनमें से कुछ लड़कियां जो कि दिल्ली से हैं और कुछ देर पहले ही ये क्रूज से बाहर आई हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से क्रूज के बारे में कहा जा रहा है कि रेव पार्टी चल रही थी, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था, आप क्या कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं था, ड्रग्स का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। नॉर्मली हम लोग पार्टी करी है, नॉर्मली जैसी पार्टी होती है वैसे ही करी है हम लोगों ने। आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला, ये भी कहा जा रहा है। आर्यन खान को आपने देखा, वो क्या कर रहे थे? किसी के बैग में कोई भी रख सकता है, वो नॉर्मली हमारे साथ लाइन में खड़े हुए थे। वो लाइन में खड़े हुए थे, बिल्कुल। आपने क्या देखा? आपने आर्यन खान को देखा? जी बिल्कुल देखा, हमारे पास पिक्चर भी है, हम लोगों ने उनके साथ पिक्चर भी खिंचवाई, बट कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ ज़बरदस्ती का एक इनोसेंट इंसान को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, और कुछ भी ऐसा नहीं था। जब ये रेड हुई तब आप लोग कहाँ थे? आपने क्या देखा? क्या वहाँ पार्टी चल रही थी? क्योंकि एनसीबी का कहना है कि पार्टी जब चल रही थी, जब ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था, तो रंगे हाथों इनको पकड़ा गया है। तो आप लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे? जी, क्रूज़ रुक गई थी, क्रूज़ सेल ही नहीं हुआ था। क्रूज़ सुबह 5 बजे सेल किया गया है, और बिल्कुल जो है वहाँ पे नार्कोटिक्स वाले आए थे, ऐसा सुनने में आया है। हम सब चेक इन ही कर रहे थे, करीबन 1500-2000 लोग थे। तो चेक इन करके हम सब जब अंदर गए तो क्रूज़ स्टॉप हो गया था, डिले हो गया था सब कुछ प्रोग्राम, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेड। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई ड्रग्स पार्टी चल रही थी। पार्टी कोई स्टार्ट ही नहीं हुई थी, कोई अल्कोहल नहीं था, कुछ भी नहीं था तब तक। एकदम ड्राई डे, क्योंकि 2 अक्टूबर था, तो बिल्कुल भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया गया था, नॉट इवन म्यूज़िक। सिर्फ और लगेज तब तक अंदर जा रहा था, और हम लोग चेक इन कर रहे थे रूम में। दैट्स इट। लगेज सिर्फ अंदर जा रहा था, उसी दौरान ये रेड हुआ? जी, अभी तो सब लोग बोर्ड ही कर रहे थे शिप को, तभी रेड हो गया था। तो अभी तक कोई पार्टी वगैरह कोई कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। इट वाज जस्ट अ म्यूजिक फेस्टिवल, और एक इनोसेंट इंसान को उसमें फंसा दिया गया। जो क्रूज पर सवार थे, इनका कहना है कि इनोसेंट इंसान को जो है वो एनसीबी ने गिरफ्तार किया हुआ है, और भी लड़कियां हैं। आप लोग दिल्ली से आए हुए हैं? हाँ जी, हम दिल्ली से आए हैं। तो इस क्रूज पर क्योंकि कहा जा रहा है कि 50,000 से लेके 8 लाख तक का टिकट प्राइस था, तो आप लोगों को कितना पे करना पड़ा? हम ब्लॉगर्स हैं, सारे इनवाइट्स आए हुए हैं, इसलिए से हम आए थे। तो ये प्रमोशन तरह होती है, तो हमने कुछ नहीं पे किया, हमारा स्पॉन्सर्ड ही था। ये जो रेव पार्टी की बात चल रही है, पार्टी नहीं है, सबसे पहली रॉन्ग वर्ड। रेव पार्टी होती है छुपी हुई पार्टी। हम लोग, हमारे घर से हमको फैमिली भेज रही है, रेव पार्टी पे भेजेगी। रेव पार्टी गोवा वगैरह जगह पे होती है, नॉर्मल हम एंटर कर रहे हैं, इतनी लाइन। अगर रेव पार्टी हो तो फिर तो एंटर करने में ही वो हमें कुछ बोलें, तो पहले ही रोक ले आर्यन खान को। आर्यन खान को जब पता है एंटर कर रहे हैं, तो उनको पता है कि वो किसके बेटे हैं, सबको पता है। तो आपको नहीं लगता कि उनको पकड़ लेंगे पहले ही? वो क्यों ऐसे करेंगे? ये जो कहा जा रहा है कि एनसीबी के लोग दाखिल हुए, पार्टी जब कोई पार्टी शुरू नहीं हुई थी, ये झूठ है, पार्टी कोई शुरू नहीं थी। आर्यन खान, आप सोचो जैसे हम एंटर कर रहे हैं और तब जो रैंडमली बोर्ड भी कर चुके, फिर चेकिंग्स उन्होंने की है, कोई पार्टी ही नहीं शुरू हुई। ड्राई डे था, म्यूजिक तो चल ही नहीं रहा था, और सब अपने कमरों में बैठे हुए थे। एनसीबी की जब रेड हुई तो आप लोगों ने क्या देखा? क्या आर्यन खान को लेकर जाते हुए आपने देखा? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। हमने उनको एंटर करते हुए देखा है, हमारे साथ वो लाइन में थे। ही वॉज बीइंग वेरी नॉर्मल एंड नॉर्मल। सब जने थे, ब्लॉगर्स वगैरह सब थे, नॉर्मल पार्टी थी। ये जो इतना हाइप क्रिएट करके उनको लिया। अच्छा सोचिए, अगर रेव पार्टी है, इतने जने हैं, अगर तो मैं कहती हूँ वो है इनोसेंट, पहले तो पता चल जाता है नहीं उन्होंने कुछ किया। अगर उन्हीं को क्यों पकड़ा? मीडिया से ही पूछी ना, उन्हीं को क्यों पकड़ा? बाकियों को भी पकड़े ना फिर, अगर तो उनको लग रहा है रेव पार्टी है। क्यों, वाई आर दे बीइंग सो जजमेंटल? सिर्फ 4 जनों को पकड़ा, बिकॉज ऑफ कोर्स 4 जनों से कितनी पॉपुलैरिटी मिल सकती, कितनों का फायदा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जो पॉपुलर फेस थे सिर्फ उन्हें ही? जी, और ऐसा कुछ था नहीं पहले वहाँ पे। और अगर देखो, हमने ये चीज़ देखी नहीं, बट
उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये पार्टी रुक गई या पार्टी कैरी ऑन हुई? मतलब इन देखिए, हमारा क्रूज रुका हुआ था, उसके बाद क्रूज सेल हुआ। आपको लगता है क्रूज सेल करने देते अगर कुछ ऐसा होता? बाकी तो क्रूज जो है वो जिस तरह की जो भी चीजें होनी थी क्रूज पर वो सारी चीजें हुई और वापस अपने टाइम पर क्रूज लौट। नहीं नहीं नहीं, जिस तरीके का कुछ भी नहीं। जो म्यूजिकल शो या परफॉर्मेंस जो तय था उसी तरह से बाकी चीजें हुई। हाँ, नॉर्मल एनसीबी की रेड हुई और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस रेव पार्टी को कैंसिल कर दिया गया, ऐसी सारी चीजें नहीं हुई। नहीं। तो देखिए, एक तरफ जहां एनसीबी इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे कार्रवाई कर रही है, वहीं इस क्रूज पर सवार ये लड़कियां हैं जो दिल्ली से आई हैं और इनका कहना है कि क्रूज पर इस तरह की कोई पार्टी नहीं चल रही थी और आर्यन खान को ये लोग बेकसूर बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। ड्रग्स सिंडिकेट का सच सामने लाने की कोशिश जारी है, साथ ही उन चेहरों को भी बेनकाब करने के लिए एनसीबी जद्दोजहद कर रही है जिनके ताल्लुकात बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली से हैं। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आर्यन के कब्जे से पुलिस को कौन कौन से ड्रग्स मिले हैं और कैसे आर्यन सरीखे लोग उन ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाते हैं।